हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस रिटेल की, जिन्होंने लोटस चॉकलेट जो कि एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनी है, इसमें इनके प्रमोटर से 51% हिस्सा 74 करोड़ रुपीस में एक्वायर कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिलायंस रिटेल और लोटस चॉकलेट की, तो रिलायंस रिटेल आप जानते ही होंगे जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, रिलायंस इंडस्ट्रीज उनकी एक सब्सिडरी है। अगर हम इनकी सेकेंड क्वार्टर यानी कि सितंबर क्वार्टर अभी जो पीछे गया है उसकी परफॉर्मेंस देखें तो इनका रेवेन्यू 65,000 करोड़ रुपए के आसपास था, और ओवरऑल जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू है उसमें इन्होंने 23% कंट्रीब्यूट किया था। वहीं अगर एबिटा की बात की जाए तो 4,414 करोड़ के एबिटा के साथ इन्होंने ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज के एबिटा में 13% कंट्रीब्यूट किया था। और अगर हम ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर की बात करें भारत में, यानी कि जो लोकल किराना स्टोर्स होते हैं या ये जो दुकानें होती हैं जो कि नॉन ब्रांडेड आइटम्स बेचती हैं, अगर उनको हटा दे तो ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर में ये सबसे बड़े प्लेयर हैं। और इस टाइम पे ये एफएमसीजी जो सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने अपना जो ब्रांड है इंडिपेंडेंस के नाम से भी अभी पीछे लॉन्च किया था, और इसी को और बढ़ाने के लिए ये स्मॉल जो ग्रोसरी और नॉन फूड ब्रांड्स हैं उनको लगातार एक्वायर कर रहे हैं। ओवरऑल ये 6.5 बिलियन डॉलर का, यानी कि आप बोल सकते हैं 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो कंज्यूमर गुड्स बिजनेस है उसको बिल्ड करना चाहते हैं, ताकि ये जो यूनिलीवर और नेस्ले जैसी कंपनीज हैं उनको चैलेंज कर सके। और वहीं अगर लोटस चॉकलेट की बात की जाए तो ये बीएससी पे एक लिस्टेड कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल स्मॉल स्केल की कंपनी है। और ये चॉकलेट्स, कोकोआ प्रोडक्ट्स और कोकोआ जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी को 1988 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, और ये अपने बिजनेस में एज ए बिजनेस पार्टनर फेमस है कोकोआ और चॉकलेट प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये कोकोआ बीन्स जो होते हैं उनको सोर्स करते हैं, उनको खरीदते हैं, उनको फिर प्रोसेस करके ये फाइनेस्ट चॉकलेट बनाते हैं, जो कि अल्टीमेटली डिलीवर की जाती है चॉकलेट मेकर्स और जो चॉकलेट यूजर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उनको, चाहे वो लोकल बेकरीज हो या मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सभी को जो चॉकलेट्स हैं या चॉकलेट्स के प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई करते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे तो उसमें लोटस चॉकलेट की अगर आप शेयर होल्डिंग देखेंगे तो इनका 72% हिस्सा इनके प्रमोटर के पास था, जिसमें कि सबसे बड़ा हिस्सा अनंत जो पाई है उनके पास 28.5%, प्रकाश पाई के पास 28.5%, इसके अलावा अभिजीत पाई, अमन पाई, यानी कि जो ओवरऑल पाई फैमिली है वो इनके प्रमोटर है, और कुल मिलाकर के ये 72% के आसपास का हिस्सा ओन करते थे लोटस चॉकलेट में। तो कल यानी कि थर्सडे को जो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, जो कि रिलायंस रिटेल की एफएमसीजी आर्म है, इन्होंने जो इनके प्रमोटर हैं इनसे 51% लोटस चॉकलेट का हिस्सा एक्वायर कर लिया है, और इसके लिए ये लोटस चॉकलेट के प्रमोटर को 74 करोड़ रुपीस देंगे। तो जो ये हिस्सा एक्वायर किया गया है वो 113 रुपए पर शेयर पे किया गया है। कल जब इसकी क्लोजिंग हुई थी लोटस चॉकलेट की तो 117 रुपए के आसपास हुई थी, हालांकि आज इसमें सर्किट लगा है तो ये 122 123 रुपए के बीच में क्लोज हुआ है सर्किट लगने के बाद। इसके अलावा क्योंकि ये 51% हिस्सा एक्वायर कर रहे हैं जो कि 25% से ज्यादा है, तो सेबी की गाइडलाइंस कहती है कि जब भी कोई एक्वायरर 25% से ज्यादा पब्लिक शेयर होल्डिंग वाली कंपनी में एक्वायर करता है तो उनको ओपन ऑफर लाना पड़ता है 26% का। यानी कि जो दूसरे इस कंपनी के हिस्सेदार हैं, जो जैसे कि रिटेल शेयर होल्डर हो गए या एफआईआई डीआईआई हो गए, वो अगर एग्जिट करना चाहते हैं कि भाई नई मैनेजमेंट को पसंद नहीं करते तो उनको ओपन ऑफर लाना पड़ता है। तो इसके साथ साथ रिलायंस ने भी क्या किया है कि जो लोटस के पब्लिक शेयर होल्डर हैं उनके लिए 26% का ओपन ऑफर भी ओपन कर दिया है, जो कि 115 रुपए 50 पैसे पर शेयर पे ये उनसे हिस्सा खरीदेंगे। हालांकि वो बेचना चाहेंगे तो वो मार्केट में आज की डेट में 122 123 रुपए में वैसे भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर वो ओपन ऑफर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो रिलायंस को अपने शेयर बेच करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर लोटस चॉकलेट के ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो सेकंड क्वार्टर यानी कि सितंबर क्वार्टर इनके लिए अच्छा नहीं था, इन्होंने 49 लाख रुपए का लॉस इसमें किया था।
और इनका जो ओवरऑल सेल्स है वो 14 करोड़ 63 लाख की रही थी। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो इनकी परफॉर्मेंस काफी खराब हुई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी जो सेल्स थी वो लगभग 20 करोड़ 95 लाख की थी और इनका जो प्रॉफिट था 1 करोड़ 52 लाख था। तो प्रॉफिट से ये लॉस मेकिंग कंपनी हो गई है पिछले क्वार्टर में। हालांकि जो कैपिटल रिलायंस से ये ले रहे हैं इनके प्रमोटर्स, ये कंपनी का कहना है कि अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए यूज करेंगे, ताकि ये जो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव कन्फेक्शनरी कोकोआ चॉकलेट डेरिवेटिव और रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर बन पाए और इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर मार्केट में इनको सप्लाई कर पाए। इसके अलावा अगर हम लोटस चॉकलेट के शेयर प्राइस की बात करें, तो ये न्यूज डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी को पता होगी। आज जब ये न्यूज पब्लिक हो गई है तो इनका शेयर ने 5% का सर्किट लगाया और अभी 122 रुपए 95 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम पिछले एक वीक में देखें तो इन्होंने 27% से भी ज्यादा रिटर्न दी है। और ओवरऑल 3 साल में इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, 750% की अनबिलीवेबल रिटर्न है। हालांकि कंपनी कोई खास डिविडेंड नहीं देती और एक बहुत ही स्मॉल स्केल की कंपनी है, यानी कि 157 158 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पीबी रेशो एक छोटी कंपनी के हिसाब से काफी ज्यादा है। तो आपको क्या इसका शेयर लेना चाहिए? तो मुझे नहीं लगता कि जो इसमें रिलायंस का मोमेंटम आना था वो आ चुका है, ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है लॉन्ग टर्म के लिए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कीजिए, जो कि अल्टीमेटली जिन बिजनेसेस में काम करती है वो सभी ग्रोइंग बिजनेस है, तो आपको लॉन्ग टर्म में वो फायदा दे सकती है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।